बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदारो, मौसम कितना A1 है। अगर सेहत A1 रखनी है तो पार्क में तशरीफ ले आओ। अल्लाह की मेहरबानी से A1 सेहत हो जाएगी। ऐसे मौसम ने आप 1 महीने के बाद आपने फिर तरसना कि या अल्लाह एसी में चले, एसी में चले। तो अगर एसी अल्लाह ने लगाए हुए हैं तो इसका फ़ायदा उठाओ, पार्क में आओ, काम पे जाओ। सो जाना कोई बहादुरी है? तो सेहत सही करनी है तो फिर अस्पतालों से बचना है, मुसीबतों से, परेशानियों से बचना है, मस्जिद की कुर्सियों से बचना है, तलाकों की रेशों से बचना है, माशरे को तंदुरुस्त और तवाना करो। सब वालदैन को तकीद से कहता हूँ कि अपने बच्चों को वाक के लिए उठाओ, नमाज के लिए उठाओ, मस्जिदें आबाद करो, पार्क आबाद करो। अस्पताल वीरान हो जाएंगे। तो पाकिस्तान को अगर आबाद करना है, तंदुरुस्त और तवाना करना है, तो हमारे बड़ों को समझ आनी चाहिए। अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, आइन का हुक्म मानना चाहिए। अगर अपनी अपनी सोच के मुताबिक चलते रहे तो खुद तो थोड़ी देर के लिए आप तरक्की करेंगे। पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश किधर चला गया, दूसरे मुल्क छोटे छोटे, उनकी इक्तिसादी हालत देख लें और अपनी देख लें, उनके रिजर्व देख लें और अपने रिजर्व देख लें, और बड़ो कुछ खुदा का खौफ खाओ। तो पाक आइन पर चलो। तो हकीकी सेहत के बारे में सबको कहता हूँ, गीबतों से बच जाओ, गीबतों से बच जाओ, गीबतों से बच जाओ। उनके लिए दुआ किया करो जो आपके ज़हनी तौर पर मुखालफ है ना। उनसे भी जब अल्लाह से दुआ करोगे, कर को तो आजमा के तो देखो, मुश्किल काम है ना, इसलिए फिर आगे से दलीलें आप बना लेते हैं। अगर सेहत और तंदुरुस्ती रखनी है तो फिर दूसरों के लिए दुआ करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, छोड़ो जो कुछ को करता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह मुझे मसाया बहुत तंग करता है। तो कैसा जवाब था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का? इस पर गौर किया करो, औरतें भी, लड़कियां भी, मर्द भी और लड़के भी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो जैसे वो कर रहा है तुम उससे भाग रही। अगर देखो ना, कोई दूसरा गाली दे रहा है, कोई दूसरा नाक चढ़ा रहा है, दूसरा कोई तंग कर रहा है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू बाज रहा जाना। अगर तू भी ऐसे ही करेगा दोनों एक जैसे होंगे, उसमें और तेरे में फ़र्क फिर क्या रहेगा? तो हकीकी सेहत अगर हासिल करनी है तो फिर बच जाओ दूसरों को कुछ कहना। अगर खिलाफ है तो हिकमत अमली से उसकी मुखालफत का जवाब दो। ये क्या करना, उसको ख़राब करना, बदनाम कर देना उसको ऐसे, फिर तो आप एक जैसे होगे। तो सेहतमंद रहना, तंदुरुस्त और तवाना रहना, तो छोड़ दो किसी की बातें करनी, अपनी 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 सलाह। चलो आ जाओ पार्क में, इस धुंध वाले मौसम में मज़ेदार वाक करें। तो पाकिस्तान के लिए बड़ों कहता हूँ, कागज़ जमा कराने वक्त औरतें भी जाती थी, आप कागज़ छीन लेते थे। ये कोई बहादुरी है? और इलेक्शन लड़ने दो जिसको भी कोई लड़ता है, औरत है, जो भी है, बूढ़ा है, वो इलेक्शन लड़ने दो उसे। आपको एक सलाह देता हूँ, आप बड़े हैं हमारे और ताकतवर भी हैं, देखो इनसे अल्लाह का वास्ता देकर ना इनके कहो तो आपकी मेहरबानी आप इलेक्शन से पीछे हट जाए। अल्लाह का वास्ता जी, या तो वैसे ही इलेक्शन के बगैर ही 70 रुपया लगाने के बगैर ही दे दो जिसको हुकूमत देनी है। दूसरे नंबर पर कहो अल्लाह का वास्ता जी, जाओ जाओ अपने अपने घरों में चले जाओ, रहने दो, हमें इलेक्शन में हमें लेने दो हिस्सा, आप रहने दे, अल्लाह का वास्ता जी। तरले डाल लो थोड़ी जी, क्या होगा? तो अगर आंखें दिखाई तो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। जो किसी को नजायज आंखें दिखाता है तो अल्लाह क्या करता है फिर आंखों को उनको? इसलिए आंखें निकालनी आगे सो आपको खुद ही पता है। तो आंखें दिखाना बंद कर दो, बाजू तोड़ने बंद कर दो। अगर बाजू तोड़ने हैं तो इसराइल के बाजू तोड़ते रहे, मैं देखता हूँ कितनी हिम्मत है।
ہے हिम्मत है, तोड़ इसराइल के बाजू, वहां तो कांपे टांगती हैं। वो करो ताकत अपनी टांगों में। वो 85 लाख हैं सारे, आप एटम बम लेके बैठ गए हुए हैं, कांप रही हैं ना टांगे। जैसे लोग सियासतदान कहते हैं कांपती हैं टांगे, तो आपकी भी उधर टांगे कांपती हैं, तो इधर बाजू तोड़ देंगे। किन के? अवाम के बाजू तोड़ दोगे। और इसराइल के बाजू तोड़ो जो मुसलमानों की लाशें मलबे पे के नीचे गिरा दी हुई हैं उसने। देखता हूँ आप कितने के बहादुर हैं, कितने का ताकतवर हैं। अल्लाह हाफिज। आ जाओ, फिर ज्यादा ही गुस्सा चढ़ जाता है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।